आज मैं पहले ही ये गवाही देना चाहती हूँ कि जो मैं पिछले 3 हफ्ते से प्रिपेयर कर रही थी वो पिछले आधे घंटे में ख़त्म हो गया। तो मैं जो 2 बड़े बड़े पेपर्स में लिख के लाई हूँ उसमें से मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ। जो मैं बोलने वाली हूँ वो ज़रूर, मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर का ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान है, ताकि सब किसी को कौन सुनेगा और वो बीज कहाँ पे उपजेगा मैं नहीं जानती। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने मनों को, अपने दिमागों को खोल लें, ताकि जो भी वचन आपको मिलना है वो जो सीड है वो फर्टाइल ग्राउंड पे पड़े और उससे बहुत आयत फल मिले। आइए एक बार एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी उपस्थिति में जब आए हैं पिता। हम अपने घुटनों को टेकते हैं पिता, हम आपके सामने अपने आप को तुच्छ जानते हैं प्रभु। हम ये जानते हैं कि आपका प्यार इतना महान है कि हम समझ भी नहीं सकते। हम ये जानते हैं कि आप हमेशा आतुर रहते हैं कि किस तरह आप हमसे बातचीत कर सकें। हम ये जानते हैं पिता कि हम आपकी संतान हैं और आप हमारे पिता हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि जैसे आपके वचन में लिखा है, जहाँ 1 या 2 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं आप उनके बीच में होते हैं पिता। तो हमें विश्वास है कि इस वक्त आप हमारे बीच में हैं, और जो वचन बोला जाने वाला है प्रभु वो आपकी पवित्र आत्मा से है, और हर एक दिल, हर एक उस दिमाग को ये छुएगा जिसको आप छूना चाहते हैं, जिस तरह आप छूना चाहते हैं प्रभु। मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। ओके, तो आज का जो वचन था वो चंगाई पर होना था, पर अब चंगाई पर तो नहीं है। जो वचन है वो जो बेसिक है वो वही है, लूका रचित समाचार 8वां अध्याय और 43rd verse, the Gospel of Luke chapter 8 verses 43 onwards. ओके, मैं पढ़ती हूँ। जब एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसे कोई भी चंगा ना कर सका था, पीछे से आकर उसके चोगे का किनारा छुआ तो तत्काल उसका लहू बहना रुक गया। यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? जब वे सब मुकर रहे थे तो पतरस ने कहा, हे स्वामी, भीड़ इकट्ठी होकर तुझ पर टूट पड़ रही है। पर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो डर के मारे कांपती हुई आकर उसके सामने गिर पड़ी। तब उसने सब लोगों के सामने बताया कि उसने क्यों उसे छुआ और कैसे वो तत्काल चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे छुड़ा लिया है, कुशल पूर्वक चली जा। ये अध्याय का वो वाला पार्ट है जो मैं शेयर करना चाहती थी। और जब ये अध्याय मुझे मिला था तो एज़ यूजुअल, जब ये पोर्शन मुझे मिला था तो एज़ यूजुअल चंगाई का ही एक वर्स है, जिसमें एक स्त्री है जिसे 12 वर्ष से एक कुछ है प्रॉब्लम, और वो सब, फिर वो चंगी हो जाती है। प्रभु का गारमेंट का एक किनारा उसने छुआ। बट अब जो मैं बोल रही हूँ कि आधा घंटा पहले जो सब कुछ बदल गया वो ये था कि मुझे ये नहीं बोलना है, चंगाई पे नहीं बोलना है। मुझे ये देखना है कि इस कहानी में कितने लोग हैं। एक ये जो छोटी सी कहानी है इसमें कितने लोग हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें 4 लोग हैं। एक है वो स्त्री, दूसरा है यीशु मसीह, तीसरे हैं उसके डिसाइपल्स जो चेले, और चौथा भीड़, चौथी पूरी भीड़ है। तो अब मुझे इन 4 लोगों पे बोलना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जस्टिस कर सकूँ। तो पहली है ये लेडी जिसका
जिसको लहू बहने का एक रोग है, इंग्लिश में हैमरेज कह सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर ब्लीडिंग तो नहीं है, क्योंकि वो तो महीने में एक बार होना चाहिए, बट उसको तो 12 साल से लगातार हो रही है। दूसरा है कि उसको ये चीज़ 12 साल से हो रही है, ये आज से कल से, या मतलब 12 साल तो बहुत लंबा टाइम होता है। तीसरा है कि वो बहिष्कृत की गई थी इसी वजह से, क्योंकि एक वो जिस समाज से वो आती थी, उस समाज में इसको तुच्छ माना जाता था, अनक्लीन माना जाता था, तो उनको आपस में कोई इंक्लूड नहीं करता था। जो भी फंक्शंस होते थे उन सब चीज़ों में नहीं आ सकते थे, तो वो तो 12 साल से बहिष्कृत थी। तो हमें ये देखना है कि वो समाज में एक्सेप्टेड नहीं थी। तीसरा है कि वो गरीब हो गई थी। तो ये सेम स्टोरी मैथ्यू में भी है चैप्टर 9 में, मार्क चैप्टर 5 में भी है, और लूक चैप्टर 8 में है। और इनमें सब में ये लिखा है कि उसने अपने सबको, इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया था, उसके पास जो कुछ भी था उसने सब खत्म कर दिया था। तो यानी कि वो गरीब थी, उसके पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं थी, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कुछ और काम कर पा रही हो, क्योंकि उसको तो समाज से बहिष्कार कर दिया गया था। सो बेसिकली वो अब उसके पास अपना बताने के लिए या किसी चीज़ पे गर्व करने के लिए या कुछ ऐसा कहने के लिए कि हाँ मेरे पास ये है, कुछ ऐसा बचा ही नहीं था। तीसरा हम ये देखते हैं कि वो एक चीज़, नॉट तीसरा, सॉरी काफ़ी आगे, बाद में पांचवी चीज़ हम ये देखते हैं कि वो उस बहुत वेल इन्फॉर्म्ड थी, उसको पूरी जानकारी थी कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। और उस जानकारी के बेसिस पे ही उसका वो फेथ था, जो बहुत फिनोमिनल फेथ था, जिसमें उसके विचारों में, उसके विश्वास में बहुत दृढ़ता थी, बहुत दृढ़ विश्वास था। वो दृढ़ विश्वास तो अंदर से उसको था ही, बट वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी जो उसको थी, उसको पता था कि यीशु मसीह ने क्या क्या किया है, वो सब था। और फिर फाइनली 7वां पॉइंट ये है कि वो 12 साल से खून बह रहा था, उसकी बॉडी बना रही होगी, बायोलॉजिकली वही होता है कि हर 20-22 दिन में बन जाता है, तो वो बॉडी उसकी बना रही होगी, बट फिर भी वीकनेस तो बहुत होगी उसके अंदर। ऊपर से ना सिर्फ फिज़िकल वीकनेस, मेंटल वीकनेस भी होगी, क्योंकि उसको समाज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो वीकनेस थी, बट उसके बावजूद वो उस भीड़ में से धक्का धुक्का मारती हुई, काफ़ी ताकत लगी होगी, उतना सब करती हुई किसी भी तरह वो यीशु मसीह के पास तक पहुंची। यानी कि उसका जो निश्चय था वो तो स्ट्रॉन्ग, बहुत दृढ़ था ही, बट कि जो उसका एफर्ट था, जो उसका प्रयास था, वो उसने बहुत ईमानदारी से किया, बहुत ईमानदारी से। उसने ये नहीं सोचा, 2-3 लोगों ने जब वो धक्का मार रही थी तो लोगों ने भी उसको धक्का मारा होगा, गिरी होगी, उठी होगी, उस सब में भी उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ठीक है अभी छोड़ो, चलो वापस चलती हूँ, फिर कभी अकेले में देखती हूँ। उसने डिसाइड किया था कि मैं आज जाऊँगी, और वो उसी टाइम धक्का वक्का मार के किसी भी तरह पहुँची। दूसरा जो इसमें कैरेक्टर है वो है यीशु मसीह। अब आज सुबह जब पास्टर बोल रहे थे तो मिशनरी, मुझे मिशनरी के लिए हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा, शशि, मिशनरी सो हम मिशनरी ही बोलेंगे। सो यीशु मसीह जो थे वो पहले मिशनरी थे जो यहाँ आए थे। सो वो एक कैरेक्टर है। अब इस स्टोरी में जो हम लोग, अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल का ये वाला पोर्शन पढ़ा होगा, तो उन्होंने देखा है कि इससे पहले जो 7th चैप्टर है उसमें जीसस जो है वो एक दूसरी जगह में है, वो नदी के उस पार हैं, और वहाँ पे उन्हें एक दुष्ट एक आदमी मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, एक पूरी सेना थी। उसको तो यीशु मसीह ने निकाल दिया, बट वो बात नहीं है। बात ये है कि वहाँ पे इतना चमत्कार हुआ, उसके बाद लोग डर गए और उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाओ। तो उन्होंने उस मिशनरी को पहचाना नहीं, उसको भेज दिया वहाँ से।
वहाँ से भेजे। उससे पहले भी ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि वो आराम कर रहे थे या कुछ, तो वो वहाँ पे काम करके काफ़ी आए थे। उसके बाद पूरा सेल करके इधर पहुँचे। यहाँ पे ऑलरेडी भीड़ को पता चल गया था, वो लोग सब रुके थे। जैसे ही वहाँ पे वो लोग सब रुके थे, जैसे ही वहाँ पे ये उतरे तो एक आदमी खड़ा था, उसने कहा कि मेरी बेटी बीमार है और आप मेरे घर चलिए। अब यीशु मसीह जो है, बाइबल में लिखा है कि वो एक पूर्ण मनुष्य थे। तो मैं ये देख रही थी अभी थोड़ी देर पहले, सब कुछ अभी बिल्कुल लास्ट मिनट वाला ही है, तो अभी जब सिस्टर केतकी बोल रही थी कि तो मैं सोच रही थी पूर्ण मनुष्य थे, तो अगर जैसे मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं कहीं से ऑलरेडी रिजेक्ट होके आ रही हूँ, मुझे बोला गया कि अच्छा ठीक है, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया, मुझे बोला गया कि अब तुम जाओ यहाँ से, तो मैं वहाँ से आई हूँ, थकी भी हूँ, परेशान भी हूँ, और मैंने और ऐसा चमत्कार इससे पहले एक किया है, जहाँ पे जो वो सेंचुरियन था, सूबेदार था, उसने तो बोला था कि आपको घर आने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहाँ से बोल दो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरा जो सर्वेंट है वो ठीक हो जाएगा। तो मैं ये जानती हूँ कि मैं इतना चमत्कार कर चुकी हूँ, सबको पता है। यहाँ पे जायरस है जो इंग्लिश में कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। वो ये नहीं कह रहा मेरी बेटी बीमार है घर आ जाइए, आप ठीक कर दीजिए, वो ये कह रहे घर आ जाइए। अब यीशु मसीह ये कह सकते थे कि भाई देखो ऐसा मैं थक गया हूँ और ठीक है ठीक हो गई, ही कुड हैव सेड इट, वो आराम से कह सकते थे, बट अपना वो वाला पावर दिखाने की बजाय उसने बोला घर आइए। यीशु मसीह ने कहा ठीक है चलते हैं, और भीड़ पूरा तरफ से भीड़ उनको दबोच रही है, तो वो जा रहे हैं। संयम, बहुत पेशेंस है। ऐसी पेशेंस लीडर्स में, ह्यूमंस में, हम सब में, अभी हम वापस आएंगे उस पर, थोड़ी कम ही होती है। तीसरा है यीशु मसीह के चेले, जिन्होंने भी थके होंगे क्योंकि वो भी सब इन सब चीज़ों में थे साथ में, और पहुँचे थे ऊपर से। अब उन्हें भी पता है कि यीशु मसीह कैसे कैसे चमत्कार कर सकते हैं, बट अब वो देख रहे हैं कि यहाँ तो बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। यीशु मसीह के पीछे हो तो लिए हैं हम लोग, बट अब बहुत थकाने वाला काम है और आसान काम नहीं है। ऊपर से बीच में ये हुआ कि किसी ने छू लिया, और अब इतनी भीड़ में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे किसने छुआ, तो थोड़ा सा इरिटेशन तो होता ही है कि भाई अब इतनी भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, आप पूछ रहे हैं किसने छुआ। तो यीशु मसीह के पीछे हो लेना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, तो वो लौट तो नहीं रहे पर इरिटेटेड होंगे, थके होंगे, बहुत मुश्किल उन लोगों की भी लाइफ थी। और उन्होंने ये कहानी बाद में लिखी है, तीनों, मैथ्यू, मार्क और लूक, इन्होंने तीनों ही गॉस्पल्स में इस स्टोरी के बारे में लिखा गया है। अगर वो उस टाइम दूसरी तरह रिएक्ट करते तो शायद ये स्टोरी ऐसे ना होती। खैर, अब आखिरी है भीड़। ये जो भीड़ है, ये भीड़ वो है जो एक अपने लिए मसीहा ढूंढ रही है, जो ये सोच रही है कि ये आएगा और हमें बचाएगा। अब उन्हें शक तो है कि हाँ यीशु मसीह ही वो मसीहा है, बट उन्हें पक्का विश्वास नहीं है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह एक मिरेकल और देखें, शायद ये आदमी अब कुछ ऐसा कर दे, आसमान से सेनाएं आ जाएं और हम बच जाएं और कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए। तो वो सब भीड़, सब लोग विश्वासी नहीं है, सब में ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि हाँ ये परमेश्वर का पुत्र है। वो लोग ये सब नहीं जानते हैं, वो सिर्फ ये जानते हैं कि ये शायद मसीहा हो सकता है, और शायद तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए सब धक्का मार के वहाँ पे निकल रहे हैं। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं। अब मेरा चैलेंज ये है कि मैं अब आपको यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर करूँ कि आप और मैं इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर है। क्या हम वो स्त्री हैं जिसको लहू का रोग है? लहू का रोग जो है वो है जेनरेशनल इशू, आज या कल नहीं हुआ, इसको तो शायद बाद में आया, बट होगा तो कुछ गायनेकोलॉजिकल इशू जो शायद उसको अपने माता पिता से मिला होगा। हम में से बहुत ऐसे हैं जिनको हमारे माता पिता से
हमारे जीन्स में, हमारी हेरिडिटी में बहुत ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमें बहुत सालों से परेशान कर रही हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें आज आ गई या कल आ गई, वो हमें इतने सालों से परेशान कर रही हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको समाज स्वीकार नहीं करता। समाज स्वीकार नहीं करता अगर आपने शादी नहीं करी है। समाज स्वीकार नहीं करता अगर आपके पास एक भरा पूरा परिवार नहीं है। समाज स्वीकार नहीं करता अगर आपकी सूरत एक स्पेशल तरीके की नहीं है। समाज स्वीकार नहीं करता अगर आप एक तरीके के कपड़े नहीं पहनते नहीं, कह रही पहन पाते। समाज स्वीकार नहीं करता अगर आपका जो खाने पीने का ढंग या आपका चलने का ढंग या आपका बोलने का ढंग एक तरीके का है। अगर आप अंधे हैं, समाज स्वीकार नहीं करता। आपके पैर एक नहीं है, आप पे दया करता है पर आपको स्वीकार नहीं करता है। समाज फेलियर्स को स्वीकार नहीं करता है, उसको सक्सेस चाहिए। ये एक ऐसी स्त्री है जिसको समाज ने स्वीकार नहीं किया। क्या मैं वो तो नहीं हूँ? और अगर मैं वो हूँ तो क्या मैंने ऐसे सालों में कुछ ऐसी कोशिश करी है कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँ? उसने सारे डॉक्टर्स को देखा था, सबसे मिली थी, पूरी तरह उसने कोशिश की थी कि किसी तरह वो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा ले। यानी कि अपने बलबूते पे उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर ली थी। आज आप और मैं भी वही करते हैं। हम इस तरह से कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा कर लें, डॉक्टर्स के पास चले जाएं, अपनी समझबूझ से कुछ इस तरह से प्रॉब्लम को टैकल कर लें ताकि जो, और उसके लिए हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु तो हम मुझे महिमा दे, मुझे ताकत दे, तेरा नाम रोशन हो, वो सब हो। बट ये मैं कर रहा हूँ, वही उसने भी किया था। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थी। चाहे वो शायद वो जीवित परमेश्वर में विश्वास नहीं करती थी, यीशु मसीह से नहीं मिली थी तो उसने नया जन्म नहीं पाया था। बट उससे पहले के जो था, ऐसा तो नहीं है कि कोई वो दुष्ट स्त्री थी, दुष्ट तो नहीं थी, पर हाँ उसने अपनी तरह से पूरी कोशिश कर ली थी। और अब उसके पास अपनी ताकत दिखाने के लिए ना पैसा बचा था, ना ताकत बची थी, ना भाई बहन, ना समाज, कुछ नहीं बचा था। वो गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं बचा था। क्या आप और मैं आज उस गरीबी तक पहुंच पाए हैं? या अभी भी हमारे पास वो बैंक में पैसा है? जब मैं बैंक में पैसा कह रही हूँ तो मेरा मतलब नोटों से नहीं है। मेरा मतलब है कि क्या हमारे पास अभी वो सामर्थ्य है जिसको हम अपनी कह पाते हैं। और जब तक हमारे पास वो सामर्थ्य है, जब तक हम परमेश्वर के सामने पूरी तरह से गरीब नहीं हुए हैं, तो हमारे अंदर उतना विश्वास शायद लाना मुश्किल है। दूसरी चीज़ है, उस औरत को पूरी जानकारी थी, उसने पूरा रिसर्च किया था, उसको पता था, सुनती होगी, समाज में तो जान ही सकती थी, दोस्त शायद नहीं होंगे उसके, पर उसने कैसे जाके पता किया होगा कहीं नहीं लिखा है। टीवी और रेडियो, मोबाइल फ़ोन्स तो तब थे नहीं, बट उसने ज़रूर कहीं ना कहीं से सुना होगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या क्या चमत्कार कर सकते हैं। तब उसने सोचा कि अगर मैं उसका सिर्फ जो उसका कोट है उसका किनारा ही छू लूँगी, उसके वस्त्र का किनारा ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। अब यहाँ पे मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो कोढ़ी थे, अंधे थे, वो लोग तो चिल्लाते थे ज़ोर ज़ोर से कि हमें चंगा करो, हमें चंगा करो। ये भी चिल्ला सकती थी, पीछे से चिल्ला सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी बहिष्कृत थी, उससे वैसे भी कोई बातचीत नहीं करता था, उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बट उसके अंदर क्या था कि उसने ऐसे क्यों सोचा कि जाके मैं छू लूं? वो क्यों नहीं चिल्लाई? उसके अंदर शर्म थी। जो शर्म हमारी अपनी नहीं होती है, वो समाज में बहिष्कार होने से आती है, या इंग्लिश में कहते हैं नॉन कॉन्फर्मेशन टू द सोसाइटल नॉर्म्स। तो ऐसा नहीं कि हमें शर्म आ रही है या अपने आप से कोई घृणा हो रही है, या ऐसा कुछ नहीं। हमें पता है कि हम एक्सेप्टेड ही नहीं होंगे। वो रीज़न था जिसकी वजह से वो चिल्लाई नहीं।
वो चिल्लाई नहीं और उसने बोला, क्योंकि वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि मैं जाऊंगी, चुपचाप से छू के आऊँगी, ठीक हो जाऊंगी। जब ठीक हो जाऊंगी उसके बाद जब सब सही हो जाएगा तो सब समाज मेरे को एक्सेप्ट करने लगेगा। तो उसे लगा था इतना सब होने के बावजूद भी कि मैं अपनी सिचुएशन को छुपा के रखूं। आज मैं भी वही करती हूँ, शायद आप। हम अपनी जो हमारी जो असली सिचुएशन है, जो हमारी असली प्रॉब्लम है, जो हमारी असली कमी है, या तो हम उसको रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। प्रभु के बारे में, प्रभु की क्षमता के बारे में हमें पूरी जानकारी ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं वो हमें जानने ही नहीं देती है। वो मेंटल कमज़ोरी हो सकती है, फिज़िकल कमज़ोरी हो सकती है, स्पिरिचुअल कमज़ोरी हो सकती है, वो हमें जानने ही नहीं देती है। हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि हम पता करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें किस किस तरह से बचा सकता है। हमारे पास जानकारी नहीं है और इस वजह से हमारे पास उतना विश्वास ही नहीं आ पाता कि हम ये सोचें कि प्रभु के पास मैं जाके अगर उसको सिर्फ थोड़ा सा भी छू लूँ तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। चाहे ये कितना ही जनरेशनल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पुराना क्यों ना हो, चाहे वो ईर्ष्या है या वो जेलसी है, किसी के तरफ क्रोध है, किसी के साथ बैर की भावना है, या कुछ भी हो सकता है, और बाकी चीज़ें जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें, और हम उतने गरीब नहीं हुए हैं। हम अभी भी सोचते हैं कि शायद हम इस तरह से या इस तरह से इस प्रॉब्लम का निवारण पा लेंगे, और हमारे अंदर कोशिश करने की, प्रयास की, ईमानदारी की कमी है। वो ईमानदारी मुझ में आज तक भी नहीं आ पाई कि मैं उस ईमानदारी से जो चीज़ मुझे दिल से चाहिए, बहुत दिल से चाहिए, उसके लिए मैं रोती हूँ, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाती हूँ, बट प्रयास की ईमानदारी अभी भी नहीं है, क्योंकि वो गरीबी नहीं है। उसको लेके शर्म है, उसको लेके समाज से बहिष्कृत हूँ, समाज एक्सेप्ट नहीं करता, पर फिर भी मैं आज भी उसके लिए ईमानदारी से कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो गरीबी आज तक अभी तक नहीं आई है। उस गरीबी पे मुझे आना ही आना है। तो क्या आज हम में से कोई ऐसा है जो इतना गरीब नहीं हुआ जितना वो स्त्री हो गई थी? हमारी परेशानियां हमें शर्म तो देती हैं, हमें समाज से तो उन अलग कर देती हैं, बट वो हमें आज भी इतना निश्चय नहीं दे पा रही कि हम ईमानदारी से प्रयास कर सकें। दूसरी चीज़, बाद में जब यीशु मसीह के ऊपर सब गिरे जा रहे थे, और तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ। अब पूरी भीड़ परमेश्वर पे गिर रही थी, तो वो एक कैरेक्टर था, वो स्त्री थी। हम में से कौन है जो उससे रिलेट कर पाते हैं? दूसरा यीशु मसीह है, जो एक मिशनरी है, जिसने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। आप और हम भी प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, यीशु के नाम से जो मांगोगे तुम कर सकते हो, पाओगे। तो हम अगर यीशु के नाम से विश्वास करके प्रार्थना करते हैं, किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पा सकते हैं। अब हम जब विश्वास कर रहे हैं, हम चंगाई दे पा रहे हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो सब तो हम कर रहे हैं, पर जब भीड़ गिर रही थी यीशु मसीह के ऊपर, उसने कहा मुझे किसी ने छुआ है। तो पतरस ने कहा कि प्रभु तुम्हारे ऊपर सब इतनी भीड़ गिर रही है और आप कह रहे हैं कि एक ने छुआ है। उसने कहा नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ गई है। मैं आगे पढ़ रही थी, ये रेफरेंस कहाँ है ठीक से मुझे याद नहीं, बट एक रेफरेंस है जहाँ पे टैक्स कलेक्टर और जो फैरिसी है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो फैरिसी है, वो वचन में लिखा है कि इन लोगों के जैसे प्रार्थना नहीं करो, जो बड़े बड़े बहुत बड़ी बातें सबको दिखाने के लिए बड़ी बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दुआ सामने सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं दिखाने के लिए। ये भीड़ जो है, ये सब वो ही है। और जो टैक्स कलेक्टर है वो कह रहा है प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मुझे यहाँ पे समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब टैक्स कलेक्टर की जो प्रार्थना है वो स्वीकार होगी। स्त्री ने जब छुआ तो सामर्थ गई,
पूरी पूरी भीड़ जब छू रही थी, सामर्थ नहीं गई थी। कहीं आप और मैं उस भीड़ में तो नहीं है जो प्रभु के ऊपर गिरे जा रहे हैं, उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं। पर सामर्थ प्रभु में से आप तक तभी आएगी जब आपकी प्रार्थना ईमानदारी की प्रार्थना होगी। वरना आप कितनी भी कोशिश करें पूरा उसके ऊपर गिर जाएं, उसके कितने भी नज़दीक हो, जो उसके ऊपर गिर रहे थे तो वो तो बिल्कुल नज़दीक थे उसके, आप उसके कितने भी नज़दीक हो, आप उसके सामर्थ को नहीं पा पाएंगे, उसकी सामर्थ से बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज का मेरा वचन, मैं सोचती हूँ मुझे अब यहीं पे ख़त्म करना है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आपको आज ये बोलना चाहती हूँ कि जो पिता परमेश्वर है वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करना चाहता है। चाहे हमारे अंदर उस स्त्री के जैसा कोई रोग हो, चाहे हम यीशु मसीह के जैसे एक मिशनरी हो जो लोगों तक जा रहे हैं और हमारे अंदर काफ़ी सामर्थ है वो करने की, पर अगर हमारे अंदर यीशु मसीह वाला संयम नहीं है जो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली पूरी तरह से बहुत टैक्सिंग हो सकता है, अगर हमारे अंदर वो वाला पेशेंस नहीं है और अगर हम परमेश्वर के पीछे तो हो लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना चाहते हैं और उसके चेलों की तरह उसके पीछे पीछे सब जगह जाते हैं, पर अगर हम छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाते हैं तो हम यीशु मसीह के जिस तरह जो इन चेलों ने वचन लिखा हम नहीं लिख पाएंगे। हम प्रभु के उस पुस्तक में हमारा नाम नहीं आ पाएगा क्योंकि हम उसके चेले कहलाने लायक ही नहीं बन पाएंगे। संयम, विश्वास ज़रूरी है, संयम और भी ज़रूरी है, ताकत ज़रूरी है, फिजिकल ताकत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल ताकत और भी ज़रूरी है। आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे। प्रभु ने तो कहा कि सब कुछ छोड़ो मेरे पीछे हो लो। हम हमेशा सब कुछ छोड़ के उसके पीछे नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो हम उसके चेले पूरी तरह से नहीं बन पाएंगे और कहीं हम उस भीड़ में से तो कहीं कोई नहीं है जो पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर गिरी जा रही है पर उसमें उसकी सामर्थ्य को प्रॉपर्ली टैप नहीं कर पा रही। हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो पिता परमेश्वर है वो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है, वो सबके साथ एक समान है, वो सबको एक ही तरह से देता है, वो भेदभाव नहीं करता, पर उसके बावजूद भी वो हमारे व्यक्तित्व ज़रूरतों को जानता है, हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतों को जानता है, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, आज आपकी क्या आवश्यकता है, वो कितनी भी गंभीर हो सकती है, वो कितनी भी गहरी हो सकती है, कितनी भी मुश्किल हो सकती है, असंभव हो सकती है और शायद इतनी लाइट हो सकती है कि शायद आप उसको पहचान भी नहीं पा रहे। आपकी आवश्यकता आज क्या है, आप आज कहाँ खड़े हैं, आज मैं किस चीज़ को लेके परेशान हूँ। हमें बस ये जानना है कि जो हमारा परमेश्वर है वो आश्चर्य कर्म कर सकता है, सिर्फ हमें उसे ईमानदारी से छूना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें जाके उसको छूना हो, वो हमसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि जिस तरह से उसने जो विश्वास उसने सूबेदार सेंचुरियन के अंदर देखा था वो ही विश्वास वो जैरस में भी देखे। वो ये नहीं सोच रहा है कि जो विश्वास उसने कोढ़ियों में देखा था वो ही वो अंधों में भी देखे। वो ये नहीं सोच रहा कि वो जो विश्वास उसने उस स्त्री में देखा वो ही विश्वास वो मैरी मगदलीन में भी देखे। वो बस ये चाह रहा है कि आप उसके पास जाएं और उससे ईमानदारी से मांगें, जो प्रयास है वो ईमानदारी से करें। आइए हम सब
1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम ये देखने की कोशिश करें कि प्रभु मैंने कहाँ भूल की है। मेरे जीवन में वो कौन सी एक जगह है जिसमें मैंने ईमानदारी से प्रयास नहीं किया प्रभु, और सिर्फ उस वजह से आज भी मैं वो बोझ लेकर घूम रहा हूं या घूम रही हूं जो तूने मुझे नहीं दिया। तूने तो वो बोझ मुझसे क्रूस से अपना खून बहा के बहुत पहले ले लिया, पर मैं आज भी वो बोझ अपने ऊपर लेके घूम रहा हूं। प्रभु मुझे दिखा मेरी ईमानदारी में कहाँ कमी है। मुझे दिखा कि मुझे क्या जानना अभी बाकी रह गया। मुझे दिखा प्रभु कि तू किस तरह मेरे घर में आएगा या मैं आऊं प्रभु। ये मुझे दिखा प्रभु कि मैं किस तरह तेरे वस्त्र के कोने को छू सकूं। मुझे ताकत दे पवित्र आत्मा कि मैं उस भीड़ में से धक्का मार के निकल सकूं ताकि मैं परमेश्वर का वस्त्र छू सकूं। और मेरी ईमानदारी को ऐसा कर परमेश्वर कि लाखों में करोड़ों में जब मैं तुझे छूं तो तेरी सामर्थ मुझ में आए और मैं पूरी तरह से चंगा हो सकूं। समाज ने मुझे बहिष्कृत कर दिया प्रभु। समाज में मैं एक्सेप्टेड नहीं हूं क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं हूं। समाज के तौर तरीकों के हिसाब से मैं कंप्लीट नहीं हूं, पर तुझ में मैं पूरा हूं प्रभु। यीशु मसीह, जब तूने देखा कि उस स्त्री ने आगे बढ़कर अंगीकार किया कि हाँ वो मैं थी, हाँ वो मैं थी जिसने प्रभु को छुआ, उसने सारी शर्म को अलग रख के जोर से सबके सामने बोला कि हाँ वो मैं थी। तूने उसको बेटी बुलाया। तेरे बेटी बुलाने से प्रभु समाज का जो भी उसके ऊपर वर्डिक्ट था वो सब कैंसिल हो गया क्योंकि तू प्रभु की बेटी बनी। परमेश्वर, आज मैं तेरा बेटा तेरी बेटी बनना चाहता हूं। मैं जानता हूं प्रभु कि तू मेरा पिता है। मुझे दिखा प्रभु कि किस तरह मैं उसी ईमानदारी से तेरे पास आ सकूं। आइए हम सब खड़े होके एक बार परमेश्वर से ये चीज मांग सकें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपनी आवाज़ उठाकर आपके दिल में जो भी बोझ है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि समाज या आसपास या फ्रेंड्स या फैमिली या सोसाइटी, कोई भी जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी है, जहाँ पे आप एक्सेप्टेड नहीं हैं, या आप चाहते हैं कि आप और पेशेंस या पावर, संयम, धैर्य, ताकि आप और लोगों तक पहुंच सकें। जो भी अभी आपके दिल में एक बोझ है, प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर आपको दिखाए कि आप उसको किस तरह ईमानदारी से प्रयास करके यीशु मसीह तक अपने हाथ को पहुंचा सकें और उसके वस्त्र को छू सकें। आपका धन्यवाद हो पिता इस समय के लिए जो आज आपने हमें दिया। आपका धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, क्योंकि आज आपने हमारे दिलों से बातचीत की, हमारे मनों में आज आपने दिखाया, रोशनी डाली। प्रभु, स्वर्ग से अपनी आग को उंडेलें ताकि जो भी कमी घटी हमें है वो सब खत्म हो सके और हम ईमानदारी से आपके सामने आ सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, आज का वचन होने दे पिता कि हर दिल में उपजाऊ हो सके प्रभु, और इससे आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन।